जाते थे तो उसे कहती थी कि ये बाद में करना, ये बाद में करना। और समय रहते उन्होंने जो भी, जब भी वे करीबन 26 मार्च के आसपास आई, 31 मार्च के जो बिल्स थे वे भी समय पर नहीं करे। और मुझे हटा के जो अपना जो बाबू है वहाँ का स्टेनो उसको बोलते हैं, उसी के द्वारा उसने फाइलों को कवर कराया। और कवर कराने के बाद में फिर मेरे से ज़बरदस्ती साइन कराए, अपनी इच्छानुसार किया। और साइन 4 तारीख में कराए हैं उन्होंने, और 31 तारीख में अपने घर पे बुला के या बाबू के माध्यम से सभी वार्डनों के उन्होंने साइन कर दिए। मतलब वहाँ पे जो है सर, मतलब उनको जो है पत्राचार द्वारा जो भी था, क्या बोलते हैं उसको, नंबर देना और उनके पीपीए वगैरह निकालना, वो 31 में ही कर दिया, जबकि साइन उन्होंने 4 तारीख में किया है। तो ये बिल्कुल उन्होंने मतलब गलत कार्य किया है। गलत कार्य में मैंने बोल दिया था मैडम मैं कभी भी साथ नहीं देने का। हमारी उससे पूर्व गीता वर्मा मैडम थी, आते ही जैसे मैंने करा 6 लाख की फाइल थी, 6 लाख की फाइल पर जो सामान खरीद रखा था वहाँ पे 6 लाख की फाइल में सर मेरे से साइन कराने लगे। पूरे मेरे से जो पहले डीसी थे मैंने उनको मना कर दिया, मैडम जब तक मैं सामान जाके खुद ना देख लूँ मैं साइन नहीं कर सकता। और मैं जाके देखा विद्यालय में सामान नहीं था, उनके बिलों पर मेरी आख्या आज भी डेट सहित आख्या अंकित है कि इसका पैसा भुगतान हो चुका है और वहाँ पर जो है कोई भी सामान नहीं है। इसकी सूचना मैंने लखनऊ फ़ोन पे, मैं स्वयं गया था मीटिंग के दौरान, वहाँ के पटल प्रभारी थे, उनको मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है। उन्होंने वहाँ से तुरंत फ़ोन किया और इसकी जानकारी ली और उन्होंने कहा कि उसका सामान तुरंत करो। और वो आनंद फानंद में 5 और 4 दिन के बीच में सारा सामान आ गया। लेकिन फिर भी कुछ सामान रह गया था जिसकी इंक्वायरी के लिए भी मैंने कहा था, लेकिन आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो एक ईमानदार के पीछे 100 आदमी पीछे लग जा, राजनीति वाले पीछे लगा दिए, कुछ गांव के पीछे लगा दिए। इस तरीके से मुझे उस पद से डिमोशन करने के लिए, यदि हमारी पूर्व बीएससी थी कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे बिना बताए गुप्त रूप से मेरे खिलाफ चिट्ठी लिख दी कि यहाँ से यदि रहेगा तो तुम्हारा कार्य नहीं चल पाएगा। उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं किया और न ही निदेशालय ने मुझे कोई नोटिस थमाया कि भाई तुम्हारे ये था। उनके साथ मैंने फिर आराम से 3.5 साल काम किया, पता नहीं चला है। लगभग 3 साल काम किया, कोई पता नहीं चला है। मेरे उच्च अधिकारी थे शंभुनाथ तिवारी जी, मुझे आज तक कभी ये फाइल के लिए मना नहीं किया। तुरंत साइन खाई जगजीत कौर जी डी मैम जी, उन्होंने तुरंत फाइल नाम से बुलाया, राजीव आरा, सबसे पहले शिक्षा विभाग की फाइल करी, कोई आपत्ति नहीं। पूरे 3 साल पता नहीं कैसे आते ही इन्होंने सब कर दिया इधर उधर। और करने के बाद में आते ही 31 तारीख में नोटिस कर दिया, आपका कार्य संतोषजनक नहीं, करके करना शुरू कर दिया मुझे। और 31 तारीख में मैं फाइल करूं कि नोटिस का जवाब दूं, दोनों तरफ से मुझे फंसा दिया। फिर भी मैंने नोटिस का जवाब दिया। नोटिस का जवाब देने के बावजूद मैंने फिर 4 तारीख से पहले मुझे सीडीओ साहब ने फ़ोन किया और कहा राजीव ये फाइल कर दे। मैं कहा सर ये तो डिजिटल स्तर की फाइल नहीं है, ये तो कस्तूरबा स्तर की फाइल है जो लेखाकार और वार्डन द्वारा पूरी की जाती है। उसके बावजूद सर मैंने साइन किए हैं, हमारे एओ ने भी साइन किए थे, बीएसए मैडम उसको साइन नहीं कर रही है, बार बार उसमें रिवीजन करा रही है, और उसको पेंडिंग कर दिया। और पेंडिंग करने के बावजूद में फिर भी 4 तारीख तक हम सीडीओ साहब ने कहा राजीव कुछ भी हो फाइल कवर कर दो। मैंने सर उनके अपनी गाड़ी में उनके विद्यालय जाकर उनके फाइलों को पूरा कराया। और वार्डन भी रोज़ डेली आती थी कार्यालय में, उनकी उपस्थिति भी दर्ज है, सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी जो है उन्होंने समय पर कार्य नहीं किया। और डीएम महोदय के सामने बोलती थी कि ये तो काम इस पर काम करना नहीं आता है, ये नहीं करना, मतलब जितने इल्ज़ाम तो उन्होंने लगाए। खैर कोई बात नहीं है, सब चलेगा। होने के बाद में समय बीत गया, 2-4 महीने हो गए, लेकिन मुझे समय समय पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय लड़कियों के प्रति कोई भी नरम निगाह नहीं है किसी भी अधिकारी की, बेसिक सभी विभाग की अधिकारी की बात कर रहा हूँ। हमेशा जो है प्रताड़ित व्यवहार किया जाता है, वार्डनों के साथ भी व्यवहार किया जाता है। वहाँ पर है, देख सकते हैं जाके भी किस कदर आती है, उनका समय पे भी काम नहीं होता है। समय पर काम करने का प्रयास करा, 3 साल तक संघर्ष किया, अच्छा कार्य किया, मिशन शक्ति कार्यक्रम चला, खान एकेडमी कार्यक्रम चला। मुझे डीएम साहब ने प्रशस्ति पत्र मुझे दिया है और मैंने इन्हें भी कहा है मैडम मिलकर काम करेंगे और आप जो है मेरे लिए जो है जो भी इनके लड़कियों के लिए कार्य होगा वो मिलजुल कर करेंगे, लेकिन मुझे कार्य करने नहीं दिया। और मुझे सर वहाँ से उसके लिए चिट्ठी लिख दी गोपनीय से, मुझे पता नहीं चला है। और ये मेरे साथ जो है अभद्र व्यवहार कर दिया। अभद्र व्यवहार नहीं, मैंने सिवाय सर प्लीज़ 1 मिनट, मैंने सिवाय उसके जो भी कार्य था विभाग है उससे अलग कोई भी बात अन्यत्र नहीं की, नहीं मैं कभी किया है। ऐसे ही मेरे अब 7 महीने बाद
लेटर निकाल दिया कि तुम्हारा वेतन वृद्धि परिनिंदा की जाती है। यदि कि 21 साल, लगभग 20 साल होने के बाद में 21वां साल लग रहा है, इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी जो है मुझे परिनिंदा और वेतन वृद्धि से वंचित करा गया। बिल्कुल ये अन्याय है, बिल्कुल एक टीचर की गरिमा को आहत करने वाला कदम है। और जो मेरे सारे किए हुए कार्य है वे अखबारों की कटिंग में है, मेरे पास रखे हुए हैं, वीडियोज़ है उनकी, और मैंने उनके स्थान पर भी जाकर डीएम की अन्य विभागों की मीटिंग में शामिल किया है, बड़ी मेहनत से कार्य किया है। और जो है मुझे मानसिक रूप से आज मैं बेहद दुखी हूँ। इस तरीके से यदि कार्य चलता रहा तो विभाग जो है अच्छे से कार्य नहीं कर सकता। जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, मैंने चिट्ठी में भी लिखा है अभी कि इनकी जांच कराई जाए। यदि मेरे अध्यापक ने मेरे प्रति यदि धमकी भरा वाला कोई भी लेटर कार्यालय में जमा कराया है तो उसको प्रोवाइड कराए, जो सज़ा मुझे शासन देगा मुझे तैयार है। लेकिन बगैर जो कार्य नहीं किया और उसको प्रचार प्रसार माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से राजनीति करके ग्रुपों में साल भर 5-6 साल खबर प्रसारित कर दी जाती है और उसको घुमाया जाता है। उसमें जो टीचर को हमने कहा भैया पढ़ा लो, कुछ टीचर नेगेटिव हो जाते हैं यदि उनको पढ़ाने के लिए बोल देते हैं निरीक्षण के समय, लेकिन फिर भी लिखित में नहीं दिया। लेकिन आज वो इसी बात को जो है दुष्प्रचार के रूप में कर रहे हैं और मेरी छवि खराब करने का पूरा कार्य कर दिया है। सर मैं बेहद बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से इसमें कोई जांच, कोई कार्रवाई नहीं सर, ना कोई मुझे चेतावनी का या अभद्र का कोई भी लेटर मुझे आज तक इशू नहीं है। यदि है तो मुझे कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा, लिखित में कोई नहीं होता है, ना ही उन्होंने शासन को भेजा। बस एक तरफा कार्रवाई स्वेच्छाचारिक से अपने गलत अधिकारों का प्रयोग करते ये कार्य किया। जो मैं उनके अधीनस्थ कार्य करता था उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे लगभग 14 साल आपको गाँव रंगाना, 14 साल सर मुझे रंगाने में हो गए एज जी। हमने भी सुना है कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, बच्चों के प्रति अच्छी मेहनत भी करते हैं, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार भी है जी सर। तो ये 14 साल में अचानक क्या हुआ कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? सर कहानी हुई 14 साल से यहाँ से मैं कार्य कर रहा था सर। मेरा प्रमोशन यहाँ पर हुआ था सहायक अध्यापक के रूप में प्राइमरी से सर। मेरा हुआ था 10 मार्च 2010 में सर। और यहाँ पर आते ही यहाँ पे मुझे अकेला छोड़ दिया और लगभग 8-10 साल मैंने अकेला कार्य किया और 100 से ऊपर बच्चे रहे हैं और सभी विषय मैंने पढ़ाए हैं। आज भी मेरी शिक्षण डायरी में सब चीज़ अंकित है, जो डेली पढ़ाता हूँ वो डेली लिखता हूँ। और जो भी टिप्पणी, जो भी निरीक्षण के दौरान अधिकारी आते हैं उनकी मुझे उत्तम टिप्पणी मिली हुई है, आप देख सकते हैं सर उनको कि यहाँ उत्तम। इसी तरीके से फिर मेरा चयन सर बीआरसी पर हो गया। बीआरसी पे मैं 2018 में गया, 18 से लेकर सर और 2020 तक लगभग 1.5-2 साल मैंने बीआरसी पर कार्य किया। वहाँ भी मेरे खिलाफ कोई भी प्रतिकूल प्रविष्टि, प्रतिकूल कार्य किसी भी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में नहीं है, ना ही मौखिक रूप में। लेकिन अचानक क्या हो गया कि डीसी जैसे बीएससी नहीं आती है ये कुमारी कोमल जी, और उन्होंने जो है इस तरह का बर्ताव शुरू करना कर दिया। उनका षड्यंत्र था कि ये राजीव यहाँ से हट जाए और जिस तरीके से तुम्हें कार्य करना है वो करेंगी। उनके जो वहाँ पर कर्मचारी है या कुछ भी है, जो भी उनका होता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, सब अवगत है। तो वो अपने अनुसार कार्य किया उन्होंने और मेरा चार्ज जो है दूसरे डीसी को दे दिएगा। उन्होंने भी उसको जो है छोड़ दिया। कितनी समस्याएं है वो उनको भी पता है। अब कि शायद किसी कलर को वहाँ का चार्ज दे रखा है। यदि कोई अननोन पर्सन जिसको स्किल्स नहीं है, भाई बीएड की नॉलेज नहीं है, पढ़ाने की नॉलेज नहीं है, एक कलर को चार्ज दे दिया, क्या वो कर पाएगा इसको निरीक्षण को? क्या सब देखभाल पाएगा? क्या वो लर्निंग आउटकम्स निकल पाएगा? क्या उसके विद्यालय के वातावरण को समझ पाएगा? वो केवल एक खाना पूर्ति रह गया। और जैसे ही हम हटे वहाँ से, और अब जो चल रहा है कार्यकाल यदि देखा जाए 10 महीने का, तो 10 महीने के उस कार्यकाल का आप जाके देख लो क्या उसका हाल हो गया है। जितनी मेहनत की थी हमने वो सब के सब जो है सब बर्बाद हो गई है वहाँ पे। और जी सर, आपके खिलाफ एक बार पेपर में भी आया था सर, ये रिकवरी के पीछे का क्या रीजन था? हाँ, रिकवरी का सर मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल सही बात आपका सर। ऐसा था, इसमें हमारे जो अध्यापक थे सर, 7 ही नियुक्त अध्यापक थे, उनका जो है प्रमोशन कर दिया गया था। प्रमोशन करने के बाद में वेतन विसंगति आ गई थी। इस वेतन विसंगति के लिए हमने अपनी बात रखने के लिए सक्षम अधिकारी के पास गए और हमने वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कहा। तो उन्होंने जो है कमेटी बनाई जिला स्तरीय, और जिला स्तरीय कमेटी में 5 सदस्य थे। 5 सदस्यों ने निर्णय लिया कि ये बात ठीक है, इन्हें भी जो है इसके समान वेतन देना चाहिए। उन्होंने ऑर्डर्स निकाले, वे ऑर्डर्स हमारे पास भी है, विभाग के पास भी है, और वे ऑर्डर्स के तहत ही यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी लेवल से हमारा जो है वेतन जो है जिसको नौसल पदोन्नति बोलते हैं, नौसल पदोन्नति मिली। नौसल पदोन्नति मिलने के बाद में हमारा नियम अनुसार जो है वेतन मिल रहा है।
नियमानुसार वेतन मिल रहा है, तो सक्षम अधिकारी हर माह अपने साइन द्वारा उसको निकालता है। तो जब अधिकारी हमको वेतन दे रहा है तो इसमें भ्रष्टाचार की कहाँ से बात आ गई? सक्षम अधिकारियों के साइन से वेतन निर्गत होता है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? इसको दुष्प्रचार किया गया। वेतन विसंगति आज भी जिले में है, इसकी जांच करी जाए तो करीबन इससे 100-150 टीचर अब भी वेतन विसंगति से आहत है। बराबर के टीचर है साथ में, कोई देखने वाला नहीं है इस बात को किसको क्या मिल रहा है। तो सर ये है कि इसमें जो है भ्रष्टाचार आरोप के लिए दैनिक जागरण का जो है एक पत्रकार है, उन्होंने अपनी साथ में मिला लिया, आकाश शायद नाम है उसका, और वो मेरा दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उसका भी मुझे बदनाम करने में पूरा योगदान है, जबकि उसके मेरे पास धमकी भी आई थी इसी बात की कि जो है हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे भाई? मैं तो ईमानदारी से काम करने वाला हूँ, धमकी से मेरा कोई कुछ करने वाला नहीं है। जिस तरीके से आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, आपके पीछे षड्यंत्र रचा गया, आपको भ्रष्टाचार में आपको धकेला गया, जी आप सर, चाहते हैं कि इसकी बारीकी से जांच हो? इसकी बारीकी से जांच हो और जो भी इसका दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो मेरा दुष्प्रचार कर रहे हैं, मैं शासन से आग्रह कर रहा हूं उनके व्हाट्सएप ग्रुप चेक कराए जाए। और मेरा जो व्यक्तित्व है उन्होंने ख़राब किया है, मेरी 20 वर्षों की मेहनत, मेरी तपस्या, मुझे आज लगभग 30 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 30 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। इतनी मेहनत उन्होंने मेरी छवि खराब करने का कार्य किया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कुछ रंगाने गांव के भी है, जो विद्यालय में आके बार बार पत्रकारिता का बहाना बना के विद्यालय में घुसते थे और विद्यालय की पोस्ट लेते थे। उनका केवल यही कार्य था, क्योंकि शिक्षण से उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी भी कार्य से कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि विभाग की छवि कैसे खराब करी जाए, अध्यापकों की कैसे छवि खराब करी जाए। मैं शासन से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूँ। एक चिट्ठी मैंने थाना प्रभारी को भी दी थी उनके खिलाफ कि विद्यालयों में आके बच्चों को और अध्यापकों को सारे कार्य उसमें सरकारी कार्य में बाधा डालते हैं, लेकिन उनके द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक पेंडिंग नहीं है। जबकि जो है तहरीर पे मुझे मोहर सहित आज भी मेरे पास वो सुरक्षित रखी हुई है। तो जैसा कि आपने रंगाने के लोगों का जिक्र किया, पत्रकारिता के नाम पे जो है स्कूल के अंदर घुसते हैं, स्कूल के अंदर घुसते हैं। उसके फोटोज़ भी हमारे पास है और इसकी हम लिखित में मेरे दो अध्यापक के साथ में हम दोनों जो है देख आए थे लगभग जो है 2017 के आसपास में। और बार बार RTI लगा के, यदि मैं यहाँ पे अकेला दुकेला टीचर हूँ, RTI कम से कम 10-20 सालों की 20 बार मांगी जा चुकी है। और वे RTI देते एक अध्यापक पढ़ाएगा कि RTI के ये सूचना देगा, लेकिन उसकी उनको सूचना फिर भी प्रोवाइड करेगा ही, लेकिन फिर असंतुष्टि या फिर कोई अन्य कारण बना के वे बार बार करे जा, इसकी जांच कराई जा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वे क्या साबित कराना चाहते हैं। तो इसमें सरकार द्वारा आपसे रिकवरी की गई थी सर? नहीं सर, इसमें रिकवरी का कोई अर्थ नहीं बैठता। अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि नियम अनुसार दिया जा रहा है। उन्होंने उसकी चिट्ठी भी अधिकारी को लिख के दे दी थी, वो चिट्ठी हमारे पास है, आप भी उसको देख सकते हैं सर। उसके लेटर्स में रिकवरी का कोई मतलब नहीं है। लगभग वेतन विसंगति से 199-200 टीचर के आसपास सर जो है इससे लाभान्वित हुए थे और 200 टीचर लाभान्वित हुए, सब वेतन ले रहे हैं। उसमें अकेला मेरा नाम उछाला गया है, तो साजिश है। और अच्छे तरीके से उसने जो है आकाश ने उसको पब्लिश किया है। यदि करना था तो पूरे 200 टीचर का करना था। उसमें मुझे BSA दफ्तर से हटाने का पूरा उन लोगों ने षड्यंत्र किया। सर अभी विद्यालय में लगभग कितने बच्चे हैं? लगभग जब मैं यहाँ पर आया वहाँ से BSA दफ्तर से सर 65 बच्चे थे। और 65 बच्चे आने के बाद में मैंने गांव में बड़ी मेहनत करी और प्रचार प्रसार करा, लोगों से मिला। और आज मेरे स्कूल में 84 बच्चे हो गए हैं, जो उसकी जो है लगभग मैं कह सकता हूँ परसेंटेज में मेरा दूसरा ब्लॉक में नंबर हो सकता है। शिक्षक कितने हैं सर? शिक्षक मेरे यहाँ पे 2 है, दो टीचर है सर, जबकि मानक के अनुसार 3 तो होने ही चाहिए जूनियर में, और हम दोनों हैं। सारा सिलेबस हमारा सर कंप्लीट है। अभी BDO साहब आए थे, उत्तम शिक्षण कार्य लिख के गए हैं। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी है उत्तम लिख के गए हैं, वो आपके सामने लिखित में है मेरे पास में। मतलब जो है बिल्कुल जो मासिक सिलेबस होता है वो सारा कवर है। आप विद्यालय जाके वीडियो बना के देख सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की कॉपी पे मेरे सहायक अध्यापक का और मेरा दोनों के साइन मिलेंगे। इसमें शिक्षण कार्य में कोई कोताही नहीं। हम मेरे किसी भी कार्य में आज तक कोई कोताही नहीं मैंने ये किया है कि भाई मेरे कार्य में कोई कोताही हो। चलिए सर, जैसा अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से आप 15 अगस्त के बारे में 2 शब्द बता सकते हैं? 15 अगस्त है सर। 15 अगस्त अभी काकोरी कांड के लिए शासन से आदेश आए थे। हमने गांव में जो है रंगाने में
पूरे हर्षोल्लास के साथ में रैली निकाली। बच्चों में बड़ा उत्साहवर्धन था काकोरी कांड को। नहीं तो काकोरी कांड प्रतियोगिता में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता तो काकोरी कांड के जो मेंबर थे वे भी आज तक नहीं रहते थे। और हमने निबंध प्रतियोगिता कराई तो बच्चों ने सबके नाम बगैर पूछे उनके लिख दिए। तो मैं देख के बहुत गदगद हुआ, बहुत अच्छा लगा है। और ऐसे ही हम 15 अगस्त में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। प्रधान जी को हम जो है हर बार न्योता देते हैं और वे झंडा फहराते हैं। और बच्चों को जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने जो है जो योगदान दिया है हम आज़ादी करने के लिए, और उसका जो है आज हम हर्षोल्लास मना रहे हैं। हम हमारी आज़ादी है हर तरीके से अपनी बात कहने की। अब मैं देखो आपके सामने बात कर रहा हूँ तो ये सारा जो हम है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान द्वारा मिला हुआ है और उसको बड़ी धूमधाम से सब मनाएंगे। और प्रसाद भी वितरण करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते हैं और जो है बच्चों को जो है सभी चीज़ों को ज्ञान कराते हैं। और सभी को मेरी 15 अगस्त के लिए शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्कार मेरी।